द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से 1922 ईस्वी तक माना जाता है, अर्थात 20वीं सदी के प्रारंभ से ही द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ। इसके प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु युग में जो समस्याएं थीं उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जिसके माध्यम से हिंदी को परिष्कृत किया और हिंदी में एक नया सुधार किया। इस काल को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। जागरण सुधार काल यानी क्या क्या समस्याएं थी भारतेंदु युग में, कि भारतेंदु युग में साहित्य के निर्माण में विशेष समस्याओं का आभास होने लगा था। भाषा का स्थिर स्वरूप नहीं था। अनेक समस्याएं पत्र पत्रिकाओं को लिखने में हो रही थी, पढ़ने में हो रही थी। देश की प्रतिष्ठा भी थी, हिंदी की प्रतिष्ठा कम होती जा रही थी। और ऐसे में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इसमें नए नए सुधार हर मासिक पत्रिका में निकालते रहे, जिससे हिंदी को विकास मिले। इसमें देखा देखी बहुत सारी पत्रिकाएं इसमें हुई, बहुत पत्रिकाओं के संपादन हुआ। जैसे कुछ पत्रिकाएं बता रहा हूं मैं। अंबिका प्रसाद ने हिंदू नाम की पत्रिका निकाली, प्रेमचंद ने माधुरी, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी पत्रिकाएं थी, जैसे समालोचक पत्रिका और सुदर्शन पत्रिका। इसके माध्यम से एक हिंदी को नई दिशा मिली, इसलिए इसको जागरण सुधार काल कहते हैं। अब इसमें देखें कि कौन कौन से साहित्यकार थे। इसमें साहित्यकार देखें तो प्रमुख रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि इसमें बड़े विद्वान साहित्यकार थे। इसमें पत्रिका के अलावा दूसरी विधा थी कहानी। कहानी में दुलाई वाली कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। बंग महिला, जिसका नाम है राजेंद्र वाला घोष भी कहते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी इंदुमती इसी युग की है। रामचंद्र शुक्ल की जो पहली कहानी भी कहलाती है, प्रथम कहानी है, ये 11 वर्ष का समय इसी युग में है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे पंडित जी थे, इन्होंने अनेक कहानियां लिखी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन, ये इनकी 3 कहानियां थी। इसी प्रकार से नाटक थे राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा और शिवनंदन सहाय का सुदामा। शिवनंदन सहाय का सुदामा नाटक, ब्रजनंदन सहाय का उद्धव और गया प्रसाद का रामाभिषेक, भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह, ये अनेक नाटक इसमें लिखे गए। उपन्यास में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो था चंद्रकांता संतति, ये 2 भागों में है। भूतनाथ, अनूठी बेगम, ये जो उपन्यास थे देवकी नंदन खत्री के हैं, बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं। एक तारा नाटक था किशोरीलाल गोस्वामी का, तारा उपन्यास भी है, इसमें तारा नाटक भी है। और सिरकटी लाश गोपाल राम गहमरी का ये जासूसी उपन्यास है। और जासूस की भूल, ये लज्जाराम शर्मा का है। आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू, ये लज्जाराम शर्मा के उपन्यास हैं। इस कड़ी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी पीछे नहीं थे। उन्होंने अधखिला फूल बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है। आलोचना इस युग की बड़ी प्रसिद्ध विधा रही है। वैसे अनेक विधाएं रही हैं। आलोचना के साथ साथ यात्रा वृतांत, कहानी, नाटक, पत्रिकाएं, इसकी विधाएं रही हैं। संस्मरण, इसी प्रकार से इसमें जो शैली अगर देखें, विचार करें, तो शैली के हिसाब से जो है
इसमें गुलेरी जी की पांडित्यपूर्ण, गणेश शंकर विद्यार्थी की मर्मस्पर्शी, पद्मलाल पुन्नालाल की सुबोध और रमणीय शैली, बाल मुकुंद की प्रभावपूर्ण और तीखी व्यंग्य शैली, ये इसमें शैली रही। और ऐसे ही गुलाब राय की सहज और हास्यपूर्ण शैली इसकी प्रसिद्ध शैली थी इसमें। तो कुल मिलाकर के ये युग हिंदी के विकास का युग था। हिंदी को इसमें नई दिशा मिली। अनेक जो कमियां थी भारतीय हिंदी युग में, भाषा की कमियां थी और उसमें वाक्य विन्यास की कमी थी, व्याकरण की शिथिलता थी और अनेक त्रुटियां हो गई थी। हिंदी की प्रतिष्ठा में धब्बा लग रहा था। उन कमियों को दूर करने का प्रयास इसमें किया गया। इसलिए हिंदी का एक ये शुद्ध युग कह सकते हैं इसे। हिंदी को परमार्जित युग कह सकते हैं। हिंदी को एक नया युग मिला। हिंदी यहीं से विकास की उसमें ढल गई, विकास की यात्रा पर चल गई थी हिंदी। इसलिए इस युग का बड़ा महत्व है जीवन में। ये इसके प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने बताया था। 20वीं सदी से ही प्रारंभ हो गया था। ये 1900 से 1922 तक का समय है। इसे जागरण सुधार काल कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये।